दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त क्रमपाल। आप देख रहे हैं पड़ताल टीवी। आज एक अलग हटके खबर लेके आए हैं। मेरे पास साथ हैं वैद्य ओम प्रकाश ज्ञानतारा जी। आप ये शीशा देख रहे हैं भाई, और ये जो शीशा है जो सबके घरों में होता है मुंह देखने के लिए, सूर्य नहा धो के जब अपना कंघी करते हैं शीशे के सामने, इस शीशे के द्वारा हम अपने खेतों में किस तरह से वैज्ञानिक रूप से बदलाव कर सकते हैं, हमारी खेती में कितना बदलाव आ सकता है, एक नई विधि वैद्य जी लेकर आए हैं। विस्तार से पूरी वीडियो सुनना। यदि आप जो वैद्य जी बताए हैं उस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, वैद्य जी का ऐसा दावा है। और वैद्य जी का ये प्रयोग किया हुआ जो नुस्खा है, हम इसे कहें, और आप इसको देखना, वीडियो पूरी देखो, वैद्य जी से डिटेल में बात करते हैं। जी वैद्य जी प्रणाम। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। मैं हूँ मास्टर ओम प्रकाश वैद्य ज्ञानतारा। मैं आपके सामने एक प्रार्थना करता हूँ। मेरे देश के अंदर किसान के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। तो पंजाब में 10वें बादशाह गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवार में चुनवा दिए गए थे, और मुग़ल शासक ने उसी वक्त गोखला जाट को भी कह दिया गया था, या तो आप मुसलमान बन जाओ और आज के बाद हमारा मुकाबला करने छोड़ दो। तो मुग़लों के राज में भी किसान के साथ अन्याय हुआ, अंग्रेज़ों के राज में भी बड़ा अन्याय हुआ। आज की सरकार के हालात तो आप देखते हो, मैं नहीं कहना चाहता, परंतु किसान को बार बार कहते हैं उन्नत खेती करो, कोई जानकारी देता नहीं, और लोग कहते हैं उन्नत खेती करें। सबसे पहले मेरे पास ये शीशा है। इस शीशे का प्रयोग है आपको समझाने के लिए। अगर आपके घर में कोई गाय भैंस है, उसको इस शीशे के द्वारा पानी गर्म करके उस गाय भैंस को पानी पिला दो। आप कहोगे क्यों? अरे आपकी जीरी की या नरमा की फसल है, उसके ऊपर तंबू लगा दो तो कोई फल नहीं आएगा। जैसे मैंने गाय और भैंस का, ज़्यादातर गाय और भैंस घरों में बंधी रहती हैं, उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। चाहे पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो, गाय भैंस हो, मैंने संसार में देखा है विटामिन डी की कमी हो जाती है। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसमें भी विटामिन डी और आयरन की कमी हो जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये शीशा है, अगर आप इसको अच्छी तरह से, ये एक जुगाड़ है, इसकी परछाई यहाँ पड़ी है, ये श्रीमान जी खड़े हैं, यहाँ पर पानी को रख दें हम इस परछाई पर, इसी परछाई पर पानी रखें, पानी पे परछाई पड़े, पानी पर परछाई पड़े जी। और कोई टब हो, तासड़ा हो, और गर्म करके पानी अपनी गाय या भैंस को हम पिलाएं जी। नंबर 2, कितने घंटे में पानी गर्म हो उसका है, यदि टेम्परेचर जो आजकल चल रहा है उस हिसाब से? नहीं, इसका टेम्परेचर तो कितना भी बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बात बता रहा हूँ। इस परछाई के अंदर रखने से जो परमाणु इस शीशे पर आते हैं जी, हमने उन किरणों को मोड़ दिया। आने वाली किरणें हैं आपतित किरणें, और वापस जाने वाली किरणें हैं परावर्तित किरणें जी। अब इसमें से मान लो आज का टेम्परेचर 32 है, तो ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देगा जी। और मोड़ के उन किरणों से काम लेगा
तो उसमें पूरी ताकत आ जाएगी। जी। जैसे ये भाई साहब हैं, रिटायर हो चुके हैं, घर में इन्होंने पेड़ पौधे लगाए हैं, जी। ये हर रोज पानी लगाते हैं। इनको मैं समझा रहा हूँ, धूप से गर्म किया हुआ पानी, सामान्य पानी, जो आसमान में जितने भी पोषक तत्व हैं वो पानी में आ जाएंगे। जी। जैसे इन्हें गुलाब का पौधा लगा रखा है, तुलसी लगा रखी है, या और कोई सुंदर पौधे लगा रखे हैं, ऐसे करने से उनकी ग्रोथ होगी। जी। मैं माननीय भाई साहब से एक और प्रार्थना करता हूँ, ये अपना इनका पोता है, ये इनका बेटा है या बेटी है, जी। अगर अपने घर में उन बच्चों का कद बढ़ाना चाहते हैं, धूप भी एक पोषक तत्व इंसान के लिए है, उनको ये गर्म पानी, धूप का पानी, तो सुबह सूरज निकलने से पहले अच्छी तरह से इस शीशे का प्रयोग करके पानी को हम रख दें, और रखने के बावजूद 24 घंटे पानी को धूप में पड़ा रहने दे, प्रकृति गोद में पड़ा रहने दे, और सुबह उठ करके उस पानी को एक मटके में डाल ले। दुनिया का में मेरा दावा है उन बच्चों में कद बढ़ जाएगा। जी। अगर एक आदमी, तो गरीब आदमी तो क्या करता है ना, तो उसके पास पिस्ता, बादाम, काजू का है। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, अपने बच्चे को धूप का पानी पिलाना शुरू कर दे, धूप का शीशे का पानी, शीशे का पानी, गर्म हुआ पानी, और उसे मटके में रख ले और अच्छी तरह से अपने बच्चों को पिलाओ। मैं कहता हूँ जितना कद इनका है और इसके जो पोते हैं या बेटा है, उसका कद भी इतना ही ऊंचा होगा। अजीब, तो ये नुस्खा आपने आजमाया भी है किसी पे कुछ? एक नहीं, हजारों पर। अच्छा। पशुओं पर भी, खेती पर भी, और मानव पर भी, छोटे बच्चों पर भी। जी। अच्छा, तो ये कद कितना बढ़ जाता है, ये उनके वंश पर निर्भर करता है। जी। जैसे इनका कद है 6.5 फुट है, अगर धूप का पानी पिलाए, मैं कहता हूँ और भी ज्यादा कद हो जाएगा। उतना तो होना है। होना नहीं, ये दावा है। हाँ। और ज्यादा कद हो जाएगा। जी। अच्छा, अगली बात और कहता हूँ, जैसे मेरा देश का किसान कितना परेशान, जैसे कोई खाली जगह है, खेत में है, रोड के साथ है, या रेलवे किनारे है, जी। इस तरह का शीशा लगाए वो, जी। और उसकी परछाई में अच्छी तरह से रेत डाल दे। जी। रेत कैसा भी हो, हाँ। विशेषकर हमने तो प्रयोग किया बालू रेत पर। जी। बालू रेत जो है, जहाँ पहले पहाड़ था वहाँ पर बालू रेत में होता है, और उस बालू रेत को, जैसे आजकल मेरे देश के किसान के बच्चे शाम के समय बुगियों पर बैठे रहते हैं, उनको मैं कह रहा हूँ, जैसे ये परछाई है, आप इसे कितनी भी लंबी दूर ले जा सकते हो। इसको टेढ़ा कर देंगे, ये परछाई आगे तक जाती रहेगी, आगे तक जाती रहेगी। जी। और वहाँ पर रेत डाल देंगे। जी। और 5-7 दिन के बाद इस तरह हम इसको चलाएंगे। जी। और फिर इस तरह से वो करेंगे, रेत गर्म हो जाएगा। जी। कितनी दुख की बात है बे, उसके अंदर परमाणु आएंगे। ये बताओ, एक जगह पर कितने दिन रखना पड़ेगा? मान लिया 2 एकड़ का किसान है, 5 एकड़ का किसान है, किस तरह प्रयोग करे इसको? इसको कम से कम है, मान ले 2 एकड़ वाला है, 5-7-10 दिन तक इसको ये धूप में रख दे। एक जगह रखे या रोज अलग अलग स्पेस जगह बदले? इसको चलाते रहे। अच्छा। और जैसे उसने 50 फुट, हाँ। 100 फुट, हाँ।
200 फुट जी 1000 फुट तक रेत डाला हुआ है। ठीक है। और इसको ये, उस रेत में क्या बदलाव आएगा फिर? अरे भाई साहब, ऐसा बदलाव होगा, मेरे देश के किसान की किस्मत खोल देगा। जैसे मैं यूरिया लोग प्रयोग करते हैं, मोल का तो आता है, ये जुगाड़ ऐसा मेरा देश का किसान बना ले और उस रेत को एक जगह इकट्ठा कर ले। जैसे 10 दिन का 15 दिन का उन्हें इकट्ठा कर लिया जी। और उसको खाली कट्टों में भर दिया, और जब भी वो बिजाई करता है या बिजाई कर चुका है, पानी लगाए और जैसे यूरिया का प्रयोग करता है, इस तरह थोड़ा थोड़ा रेत उसके खेत में छिड़क दे जी। मैं कहता हूँ ऐसा अजूबा, फरी का अजूबा कहीं नहीं मिलेगा। उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन जैसे फसलों में कीड़े बीमारी होती है, क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा? हाँ, ये मैं बता। शीशे का प्रयोग बताओ, उस पे क्या रहता है? शीशे का क्या है, जैसे मान लो जामुन है, आम है, और कोई भी फल है, और सबसे पहले मक्खी, मच्छर मक्खी का ही उदाहरण देता हूँ मैं, या सुंडी का उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले वो अंडे देती है जी। फिर उसका लार्वा, फिर प्यूपा, फिर पूरी सुंडी बन जाती है जी। मुझे खेद है हमारे सरसा के आसपास डब्बोवाली तक लोगों को उजाड़ दिया सुंडी ने, बिल्कुल। और परंतु सरकार कहती है स्प्रे करो, ये गलत बात है। फिर बताऊंगा मैं। जैसे आपके 10 किले हैं, ये इस तरह से 10 किले हैं, मेरा देश का किसान हटियो भाई, ये अच्छी तरह मेरा देश का किसान करेगा तो ऊपर चले जाओगे इसकी फिर वो? नहीं, इसका जैसा भी मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। नीचे ले आओगे हाँ। तो अच्छी तरह से 10 किले तक, 5 किले तक हाँ। इसकी परछाई जाएगी। और जो इसके साथ परमाणु हैं, जैसे स्त्री केसर है, पुम केसर है, सबसे पहले सुंडी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, तेलिया हो या आड़ लगा हुआ हो, तो उनको मारने के लिए मैं कहता हूँ इस तरह से इसको आगे पीछे करके अपनी रेंज बना ले जी। जैसे जामुन है और कोई फल है, जामुन, अमरूद का बताओ। अमरूद में बहुत ज्यादा कीड़ा लगा है, उसका बताओ। कीड़ा लगता है, मक्खी बैठ जाए फिर वो कीड़ा हो जाता है हाँ। मेरा देश का किसान चाहे 1 किला का खेत हो, चाहे 5 किला का खेत हो, उसमें सुबह ले दोपहर में इस तरह से ये चमकारा लगाएगा पेड़ पे, उसके ऊपर जितने जाड़े लगे वो खत्म हो जाएंगे जी। और उसके अंडे हैं जैसे मक्खी मच्छर के या सुंडी के, उनको ये लाइट से जल जाएगा और फल निरोग हो जाएगा। नंबर 2, इसके लगने से पोषक तत्व फल को मिलेगा जी। और मिलने के बाद वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा और ज़्यादा फल देगा और कभी भी उसको किसान को नुकसान नहीं होगा। कहाँ खेतों में आपने इसका प्रयोग किया है ये बताओ? ये मैंने सबसे पहले गेहूं पर किया और बड़े चोरी से किया। मैंने इसलिए किया कोई दूसरा व्यक्ति ये देखकर ना करे और पहले मैं करके देखता हूँ। तो हमने जो ये इसका वो किया, पहले तो हमने इसका खुद शीशे का ही प्रयोग किया, नड़ाई गुड़ाई की जी। और इस तरह से हम उसको सेकते रहे जी। सेकने के बाद यही हालत होगी। मेरे हिंदुस्तान में आज से 50 साल पहले मेरा देश का किसान 1 किला छोड़ दिया करता था जी। उसकी क्या थी, ये उपजाऊ हो जाएगा और अच्छी तरह से अनाज उपजेगा, परंतु आज किसान के पास जमीन नहीं रही। अगर वो जो रेस्ट देता था 6 महीने का, मेरा देश का किसान
इस तरह का शीशा बना ले और इसको घुमाने का कोई अपने आप कर ले तो अच्छी तरह से उसके ऊपर घुमाते रहें। जी। मैं कहता हूँ अजूबा हुआ। उंगली जैसी गेहूं की नली जी। और अच्छे चौड़े पत्ते, कोई खाद नहीं डाला, जी। कोई स्प्रे नहीं डाला, बस एक ही काम किया है, हमने इसको धूप के द्वारा पहले उसे तैयार कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, मेरे किसान का खेत में आपकी बात जीरी कटेगी, अगर जीरी कट के उसे बाध है, जितने धूप उसमें लगेगी उतना ही उपजाऊ होगा। बिल्कुल। और इतनी धूप हमें मिलती नहीं, तो ये प्रोग्राम करके हमने बालू रेत का प्रयोग किया है। 1 किले तक, 2 किले तक, 3 किले तक अच्छी तरह से बालू रेत पर ये सूर्य की किरणें डालेंगे। बिल्कुल। और डालने से उसके अंदर कोई बिजाई तो है नहीं, 2-2 अंगल रेत डालेंगे, दिन में 1-2 बार उसे हिला देंगे और इस तरह फिर उसमें ये चला देंगे शीशा। जी। और जो उसका बालू रेत की बजाय मान लिया खाद है, गोबरी खाद है, गोबर वो डाल के उस पर या धूप लगाओ इसी शीशे की, तो मैं कहता हूँ और सोने पे सुहागा। ठीक है। तो जरूरी नहीं है भाई गोबर का ही खाद है, भाई जो ये परमाणु शक्ति है, ताकत है, अणु है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो अच्छी तरह से आ रहे हैं ना, वो किसान को मिल जाएंगे जी। और अच्छी तरह से उसका फसल कामयाब होगी। चलो बहुत बढ़िया। अगली बात और सुनिए, अगर मान लो हम कोई भी बीज करते हैं, 24 घंटे तक पानी को गर्म करके और उसके अंदर बीज डालेंगे, जल्दी अंकुरित होगा जी। कोई स्प्रे खाद की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा करने से हम कामयाब हुए। जी। जैसे मैं आज सब देख रहा हूँ, ये बच्चे दिखाइए भाई इधर, इन बच्चों का कद छोटा है जी। माँ बाप से कम रह गया। आम व्यक्तियों को कहते हैं भाई धूप में दौड़ा करो, और जो कद छोटा रह गया है जी। इस तरह की ये परछाई है, जैसे 20-22 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर अपने बच्चे को खड़ा करें जी। या बच्चा एक्सरसाइज करें। एक ही ध्यान रखें, उनकी आँख के अंदर ये चमकारा ना लग जाए जी। अच्छा, मैंने देखा है अपनी जिंदगी में लाखों बेटियां जी। जिनका कद छोटा होता जा रहा है, और उनके लिए मैं कहता हूँ 2 काम करता हूँ। मेरी देश की बेटी को कहो धूप का पानी पिए। जी। जैसे ये बच्चा है, आओ बेटा, जैसे ये बच्चा है हड्डी इसकी कमजोर है जी। इसकी माँ इसे गर्म पानी करके जी। उसी में सब्जी बनाए, उसी में आटा गूंदे और चूल्हे पर अच्छी तरह खाना बनाए। तो मैं कहता हूँ इस बच्चे की गारंटी करता हूँ, कोई भी वैज्ञानिक इस बात को सुन रहा हो, दूध का पानी पियो जी। और आटे के अंदर भी गूंदो दूध। बिल्कुल, ये कहते हैं विटामिन डी तो सूर्य से ही मिलता है, दूसरा उसका कोई सोर्स नहीं है। चाहे गोली मिलती हैं टैबलेट से, लेकिन जो फायदा सूर्य की किरणें करती हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता, धरती कोई सोर्स नहीं हो। बिल्कुल। समस्त भारत में मैंने देखा है, और एक बच्चा बूढ़ा जवान, मेरी देश की बेटियों में आयरन की कमी पाई जी, और विटामिन डी की पाई, कद छोटा पाया। तो मैंने ये अच्छी तरह प्रयोग कर रहा हूँ, तो मेरा बिल्कुल कामयाब हुआ जी। जो छोटे बच्चे हैं वो उनका कद बढ़ा। चलो बहुत धन्यवाद। एक बात और बताओ डॉक्टर साहब। हाँ, आप पूछो, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, मई, जून और जुलाई महीने में तब बहुत धूप पड़ती है। आप कपड़े निकाल करके स्टेडियम के अंदर घूमते हैं और लेटते भी थे मिट्टी के अंदर, उसका क्या कारण है? उसका कारण क्या था, एक तो बता दूं दुनिया वालों को, धूप में चलने से शुगर कम हो जाती है जी।
नंबर 2, हमारे शरीर के अंदर जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, कैरेटीन है, और सारा पसीने के द्वारा बाहर निकल जाता है जी। और पसीने में क्या होता है, ऐसा मैं धूप में क्यों आता था, पसीने से हमारे शरीर के अंदर जैसे नमक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह के 14 एलिमेंट और हैं। धूप में चलने से रोगी को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तो मेरे भी जब मैं 3 साल तक खाट पर था, मेरे भी शुगर की शिकायत हुई। जब मैंने धूप में चलना शुरू कर दिया और धूप में जमीन पर लेटना शुरू कर दिया, हमेशा के लिए शुगर खत्म होगी। अब मैं अच्छी तरह जो जी करता है वो खाना खाता हूँ जी। आजकल विदेशियों ने शोध किया है, जो आदमी धूप में चलता है उसको शुगर, 2 तरह की शुगर है, एक शुगर समाप्त हो जाती है जी। आप बंद करो इसको। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और बना रहे हैं। हाँ जी, आप बताओ ये जो इन्होंने बताया है। आप टीचर रहे हो, हाँ। टीचर के बाद आपने आयुर्वेदिक का काम किया है, हाँ। स्कूल भी चलाया है, तो आपने नुस्खे सीखिंग लाइन में सीखे हैं या उसके रिटायरमेंट के बाद सीखे हैं, या किसी गुरु से सीखे, किससे सीखे? माननीय चौधरी मुख्तार सिंह अलावत डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे को शिक्षा दी। फिर मेरे माता पिता भी ये काम करते थे, तो मैं अच्छी तरह से ये काम कर रहा हूँ जी। और मेरी इच्छा है, मेरा देश का किसान, गरीब का बच्चा कद छोटा ना रहे, कद छोटा रहेगा उसे नौकरी कहाँ मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात देता हूँ, मैंने अपने जीवन में 285 बच्चों को नौकरी पर लगा दिया। कैसे? रोड़ी था मैं, स्कूल में एक बच्चा हमेशा गोला फेंकता था, तो मैंने उसको खुराक के बारे में बताया और देसी जड़ी बूटियों का प्रयोग सिखाया। वो बच्चा गोले के अंदर गोल्ड मेडल लेके आया और उसने जो रिकॉर्ड रखे हैं, पहले था 44 फुट का और नाम है उसका सरदार बहादुर सिंह, उसने बनाया 64 फुट का। और मुझे तो खुशी ये उस बात की हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति महोदय ने मेरा अच्छा स्वागत किया और 285 बच्चे कैसे नौकरी पर लगाए। मैं सुबह 4 बजे उन्हें उठाता था, प्रैक्टिस कराता था। बच्चों की ये जो सातल है ना, इस बाजू के बराबर बना देता था। और मेरी आदत क्या थी, ड्राम होते थे, बड़ी बोरी होती थी और एक बच्चों को एक ड्राम पर 5 बच्चे लगाते था और उनको कहता, भाई साहब इनको निचोड़ो। सुबह ने भी लक्ष्मी चंद वाला नुस्खा अपना रखा था आपने। सुनो, हाँ। नहीं, सुबह भी निचोड़ो, दोपहर को भी निचोड़ो और रात को निचोड़ो। और रस्से होते थे, 4-5 रस्से, उनको कहता था भाई उनको भी निचोड़ो। ओ सॉरी, लक्ष्मी चंद नहीं, चंदगी राम वाला नुस्खा, चंदगी राम यही करते थे। उनकी भी जो बाजुएं थी पशुओं के पैरों जितनी मजबूत थे। जी, दूसरी वीडियो बनाएंगे, दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और ये भाई शीशे का नुस्खा बताया है, बहुत गजब का नुस्खा है। और इनका दावा है कि यदि किसान भाई इसको यूज़ करेंगे खेतों में तो काफ़ी बदलाव आएगा। इस शीशे की जो किरणें हैं, मिट्टी पे करें, खाद पर करें और इसमें इस किरणों से पानी गर्म करें, खेतों में यूज़ करें, बच्चों को पिलाएं। उनके शरीर में जो हाइट बढ़ेगी, बहुत सारी बीमारियां हैं वो ख़त्म होंगी। और वैद्य जी इस तरह का दावा करें, आप आजमा के देखें, अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इनका दावा है कि इन्होंने आजमाया हुआ है। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।